आपको क्रेडिट कार्ड यूज़ करना चाहिए या नहीं यूज़ करना चाहिए। दोस्तों, ये हमारे सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। पिछले वीडियो में हमने बात की है कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है, कैसे काम करता है, बैंक्स आपको कैसे चार्ज करते हैं, बैंक्स का जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन है वो कैसे होता है। अगर मान लिया आप जो पेमेंट है उसका ड्यू डेट पे नहीं करते हैं तो आपको पेनल्टी कैलकुलेशन कैसे होता है। उसके अलावा आप क्रेडिट कार्ड से कैश कैसे निकाल सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में बात की है, तो आप पहले उसे देख लीजिए, फिर आपको ये वीडियो ज़्यादा समझ में आएगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्रेडिट कार्ड से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, उससे आप क्या क्या एडवांटेज ले सकते हैं। फिर हम कंपेयर करेंगे जो नुकसान है क्रेडिट कार्ड से और जो फ़ायदा है, दोनों में कंपेयर करके ये पता चलेगा कि आपके लिए ये सूटेबल है कि नहीं है। हमने आपको अपने पिछले वीडियो में ये बताया था कि जब भी आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके पेमेंट करते हैं तो बैंक आपके बिहाफ में पेमेंट करता है और उस पैसे को आप बाद में चुकाते हैं। मतलब कि वो एक मिनी लोन की तरह काम करता है। अब ये सुन के ये लगता है कि जिस बंदे को पैसे की ज़्यादा ज़रूरत होगी, यानी जिसको पैसे की कमी होगी, वही ये क्रेडिट कार्ड यानी लोन वाला कार्ड रखेगा, पर ऐसा नहीं है। क्रेडिट कार्ड का भी अपना एक अलग अरिथमेटिक होता है। जब बैंक्स किसी को क्रेडिट कार्ड देती है तो सबसे पहले वो इस क्राइटेरिया को देखती है कि उसके पास पैसे चुकाने की हैसियत है कि नहीं। मतलब वो महीने में कुछ पार्टिकुलर पैसा कमाता है या नहीं कमाता है। मतलब मैंने 15,000 तक सैलरी वालों को देखा है क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हुए, बट वो 15 से 20,000 महीना अगर रहता है तो क्रेडिट कार्ड आसानी से मिल जाता है। उसके अलावा उसका कुछ और क्राइटेरिया होता है, जैसे आपकी उम्र 20 से 21 साल होनी चाहिए, या फिर अगर आप टैक्स भरते हैं तो ITR का वो क्या है, आपका डेटा देखते हैं कि आपका रिटर्न्स क्या है। और उसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आपका क्रेडिट स्कोर क्या है। इसके बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। वो चेक करते हैं कि मार्केट से आपने कितना पैसा उठाया, मतलब लोन के फॉर्म में या क्रेडिट कार्ड में आपने कितना पैसा खर्च किया है, उसमें आपने कितना चुका दिया है, कितना बचा हुआ है, मतलब आपके पास कितना अभी डेप्थ यानी उधार आपके ऊपर है। उसके अलावा आपके जो चुकाने की टेंडेंसी है, आप टाइम पे पैसे देते हैं या नहीं देते हैं। ये सारी चीज़ों को देख के बैंक डिसाइड करता है कि आपको क्रेडिट कार्ड देना है कि नहीं देना है। ऐसा नहीं कि कोई भी चाहेगा उसको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। इसमें सवाल ये उठता है कि जब आप ऑलरेडी मंथली बेसिस पे पैसा कमा रहे हैं तब आपको क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत क्यों है। तो जैसा हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये इमरजेंसी में बहुत काम आता है, जैसे मेडिकल इमरजेंसी में आपको पेमेंट करना है, या फिर आजकल के टाइम में क्या है कि सारी पढ़ाई मोबाइल पे हो रही है, सारा ऑफिस का काम लैपटॉप पे हो रहा है। आपको अगर कुछ ऐसी इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ गई मोबाइल ख़रीदने की या लैपटॉप ख़रीदने की, और आप उस समय पेमेंट नहीं कर सकते, बट आपको मालूम है कि आपको पैसे आप कुछ दिन में अरेंज करके पे कर सकते हैं, तो आप क्या है कि आप क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। तो ये इमरजेंसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा काम आता है। इसका जो दूसरा बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि इसको यूज़ करना लेस रिस्की होता है। मतलब इसको यूज़ करने में ज़्यादा रिस्क नहीं होता है। डेबिट कार्ड में रिस्क ज़्यादा होता है। अब हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लिया कि आपका कार्ड चोरी हो जाता है, कार्ड का इन्फॉर्मेशन चोरी हो जाता है और उससे कोई फ्रॉड कुछ परचेजिंग कर लेता है। अब क्या होगा, जब आपका डेबिट कार्ड होगा तो क्या होगा कि जो पैसे आपके अकाउंट से कट जाते हैं, तो जो आपका अकाउंट का पैसा कट गया, मान लिया बैंक उसमें इन्वेस्टिगेशन करेगा, सब कुछ करेगा, और हो सकता है कि कुछ समय बाद वो पैसा वापस कर दे। तो क्या होगा कि उतने समय तक जितने दिन इन्वेस्टिगेशन चलेगा, सब कुछ पता किया जाएगा, आपका जो अपना पैसा है वो ब्लॉक हो जाएगा। पर क्रेडिट कार्ड के केस में ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि आपका जो क्रेडिट लिमिट है वो ब्लॉक होता है। मतलब अगर आपका 1 लाख का लिमिट है, 50,000 रुपये अगर उसमें से चोरी हो जाता है, फ्रॉड होता है, तो आप उसका जो आप इन्फॉर्मेशन देना है बैंक को आप देते हैं, तो क्या होता है कि आपका क्रेडिट लिमिट ब्लॉक रहता है, आपके बैंक अकाउंट से पैसे नहीं जाते हैं। तो ये एक बड़ा एडवांटेज इसका होता है। इसके अलावा बहुत सारे जो क्रेडिट कार्ड होते हैं वो फ्रॉड के लिए और थेफ्ट के लिए प्रोटेक्टेड होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके फ्रॉड हो जाता है और आपके पास एक टाइम होता है 3 दिन का टाइम, अगर उससे पहले आप अगर बैंक को इन्फॉर्म कर देते हैं तो क्या होती है कि आपकी लायबिलिटी यानी जिम्मेदारी कम हो जाती है। मतलब क्या है कि अगर आप डेबिट कार्ड को यूज़ करते हैं और उसके साथ अगर फ्रॉड हो जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि जो पैसे कटे हैं वो आपको वापस मिलेंगे। पर क्रेडिट कार्ड में ऐसा होता है कि अगर आपका वो प्रोटेक्टेड कार्ड है तो क्या होगा कि आप जैसे ही आप बैंक को बताएंगे उसी टाइम आपका जो क्रेडिट लिमिट है वो वापस मिल जाता है। मतलब वो थेफ्ट से प्रोटेक्टेड होता है। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि फ़्लाइट के और होटल्स के बहुत सारे ऑफर्स आते हैं। तो जब हम लोग फ़्लाइट बुक करने जाते हैं तो हम लोग देख लेते हैं कि हमारे क्रेडिट कार्ड पे कहाँ कहाँ ऑफ़र है।
तो क्या होता है कि अगर हम यात्रा से जाके चेक करते हैं कि उसमें ऑफर है कि नहीं है, तो हम दूसरे में भी जाके चेक कर लेते हैं। अगर यात्रा में नहीं मिलता है तो मेक माई ट्रिप है, ईज माई ट्रिप है, किसी न किसी वेबसाइट में हमें फ़्लाइट पे ऑफ़र मिल ही जाता है। तो क्रेडिट कार्ड का जो फ़्लाइट बुकिंग ऑफर्स हैं वो काफ़ी यूज़फुल होता है। उसके अलावा होटल बुकिंग में जो ऑफ़र होते हैं वो भी यूज़फुल होते हैं। उसके अलावा क्या होता है कि आप जाके ई कॉमर्स वेबसाइट से शॉपिंग करते हैं। अब जब हम शॉपिंग करते हैं तो कोई भी कॉस्टली आइटम होता है उसमें हमें क्रेडिट कार्ड का बहुत ज़्यादा ऑफर मिल जाता है। जैसे कि प्रैक्टिकली मैंने अभी एक मैकबुक प्रो लिया, तो उसमें क्या हुआ कि उसमें लिखा था कि अगर पार्टिकुलर बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो मुझे 7,000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। तो मैं जब परचेज़ करने गया तो मेरे पास वो क्रेडिट कार्ड था, तो मुझे 7,000 का डिस्काउंट मिल गया, तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो इस तरह से भी फ़ायदा होता है। क्रेडिट कार्ड में आप नो कॉस्ट EMI का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि EMI कैसे काम करता है। कोई भी कॉस्टली आइटम आप लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप उसका पेमेंट अगर 1 महीने में नहीं कर पाते हैं, आपको मालूम है कि आपकी सैलरी ऐसी है कि आप एक बार में नहीं दे सकते, बट आप 6 महीने में उसको चुका सकते हैं या साल भर में आप चुका सकते हैं। तो क्या करते हैं, आप उसको ब्रेक करते हैं, थोड़ा इंटरेस्ट आपको देना पड़ता है, आप इंटरेस्ट देके उसको EMI पे ले लेते हैं और 6 महीने या साल भर में उसको चुका देते हैं। तो नो कॉस्ट EMI क्या करता है, नो कॉस्ट EMI में क्या होता है कि जो इंटरेस्ट आप दे रहे हैं ना वो माफ़ हो जाता है। अब उससे क्या फ़ायदा होता है, अब उससे ये फ़ायदा है कि आपका जो प्राइस ओरिजिनल है आपको वही पे करना है, लेकिन आपको 6 महीने मिल जाते हैं पेमेंट करने के लिए। तो क्या है कि आपको बर्डन भी नहीं पड़ा, आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं देने पड़े। तो ये फैसिलिटी नो कॉस्ट EMI देता है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। प्रैक्टिकली मैंने अभी इसको यूज़ किया, तो जो लैपटॉप मैंने लिया था तो उसका जो मुझे 7,000 का डिस्काउंट मिला वो अलग। उसके अलावा क्या हुआ कि मैंने उसको नो कॉस्ट EMI पे ले लिया। तो मुझे क्या है कि 1.25 लाख का लैपटॉप था, तो मुझे एक बार में बर्डन नहीं पड़ा देने का। अब क्या है कि मैं 6 महीने में आराम से बांट के उसको दूंगा, मुझे कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा पेमेंट करने का। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि हमें रिवार्ड पॉइंट्स भी मिलता है। जैसे जैसे हम लोग परचेजिंग करते हैं वैसे वैसे रिवार्ड पॉइंट्स हमारे बढ़ते जाते हैं, और जब वो एक पार्टिकुलर लिमिट पे आ जाते हैं 500 या 1000 के लिमिट पे, तो जाके हम उसको कूपन में कन्वर्ट करवा सकते हैं। और जो कूपन होता है वो आपको ई कॉमर्स वेबसाइट का कूपन होता है, जैसे अमेजन का, फ्लिपकार्ट का, और उस कूपन में कन्वर्ट करवा के हम वहाँ जाके शॉपिंग कर सकते हैं। तो इस तरह का फ़ायदा भी क्रेडिट कार्ड से हम उठा सकते हैं। इसके अलावा क्या है कि बहुत सारे ऐसे क्रेडिट कार्ड होते हैं जिसमें एयरपोर्ट का लॉन्च एक्सेस फ्री होता है। उसमें क्या है कि आप लॉन्च में जाकर रेस्ट भी कर सकते हैं और फ्री में आपको लंच बफेट और डिनर बफेट भी मिल जाता है। होता यह है कि जैसे आप एयरपोर्ट पे गए, मान लिया आपकी फ़्लाइट में टाइम है, आपकी फ़्लाइट डिलेड है, तो आप जाके क्रेडिट कार्ड अपना दिखा के आप जाके लॉन्च में बैठ सकते हैं। अगर आपके कार्ड में वो ऑफ़र है तो आप जाके सारा सुविधा वहाँ का यूज़ कर सकते हैं, और वो भी फ्री में। तो ये भी काफ़ी यूज़फुल होता है। इसके अलावा क्या होता है कि बहुत सारे क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि मूवी का ऑफर्स भी आता है, जैसे कि आपको मंथली टिकट मिलता है। मेरे क्रेडिट कार्ड में पर्सनली एक टिकट पे एक टिकट फ्री हर महीने मुझे मिलता है। तो मैं अगर खुद यूज़ करूँ ना करूँ, मैं अपने दोस्तों को दे देता हूँ, तो कोई भी यूज़ कर सकता है। तो वो भी एक तरह का आपको फैसिलिटी जो अवेल कर सकते हैं। उसके अलावा क्या होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जब कोई इंटरनेशनल वेबसाइट होती है जहां हमें पेमेंट करना होता है, तो वहां ज़रूरी होता है, मैंडेटरी होता है कि आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करें। तो होता ऐसे है कि वो वेबसाइट में आप जाते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, आप डेबिट कार्ड से नहीं कर सकते, आपको क्रेडिट कार्ड से ही करना होगा। मेरे साथ पर्सनली ये हुआ, जब मैं चूँकि डेवलपर हूँ तो मैं एप्पल का डेवलपर अकाउंट ख़रीदने गया, मैं अपने एप्लीकेशन उसमें डालना चाहता था। तो हुआ क्या कि जब ख़रीदने गया तो पेमेंट पे पहुँचते ही उन्होंने कह दिया कि आपको क्रेडिट कार्ड से ही पेमेंट करना है, डेबिट कार्ड से नहीं हो सकता। और फिर मैं क्रेडिट कार्ड से जाके पेमेंट कर पाया। तो इस तरह से आप क्रेडिट कार्ड के बहुत सारे फ़ायदे उठा सकते हैं। अगर हम नुकसान की बात करें तो बहुत सारे क्रेडिट कार्ड ऐसे होते हैं जिनका एनुअल चार्ज होता है। उसके अलावा क्या होता है कि क्रेडिट कार्ड में आप पेमेंट करना भूल जाते हैं तो आपको पेमेंट के लिए पेनल्टी लगती है, आपको लेट फाइन देना पड़ता है। उसके अलावा आप अगर पार्शियल पेमेंट करते हैं, पूरा पेमेंट नहीं करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है। अगर उसके अलावा क्या होता है कि क्रेडिट कार्ड से आप ATM से जाके अगर कैश निकाल लेते हैं तो कैश निकालने के टाइम आपको चार्ज लगता है, फिर उसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरह का बहुत सारा घाटा होता है। उसके अलावा क्या होता है कि आपकी अपनी हैबिट है, वो भी एक प्रॉब्लम बन जाती है क्रेडिट कार्ड के लिए। होता ये है कि बहुत सारे लोगों को अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं होता है, तो जब वो शॉपिंग करने जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा ख़रीद लेते हैं, बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर लेते हैं। तो उनका जो इनकम है उससे ज़्यादा वो एक्सपेंडिचर वो कर लेते हैं, तो उसको वो बैलेंस नहीं कर पाते हैं। अब बैलेंस नहीं कर पाते हैं वो तो डेब्ट ट्रैप पे फंस जाते हैं। अब क्या होता है कि एक बार में पूरा पैसा नहीं चुका पाते हैं, तब वो पोस्टपोन करते हैं, अगले महीने करके चुकाते हैं, तो उनका इंटरेस्ट बढ़ते चला जाता है। अब क्या है कि एक्सपेंस भी अगर उसी तरह से होता रहा तो उनका डेब्ट ट्रैप हो जाएगा, और फिर पता चला उन्हें कहीं से लोन लेके या कहीं से मांग के उनको चुकाना पड़ेगा। तो इस तरह का सिचुएशन एक्चुअली क्रेडिट कार्ड में होता है। तो हमने अब तक देखा कि क्रेडिट कार्ड के फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं, हम दोनों समझ रहे हैं। फिर भी आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपके लिए क्रेडिट कार्ड सूटेबल है कि नहीं है? ये बहुत सिंपल है। इसमें क्या है कि आप जब भी क्रेडिट कार्ड लेने जाते हैं तो उसमें आपको पता होता है कि उसमें क्या क्या चार्जेस लगने जा रहे हैं, वो बताते हैं आपको।
उसके बाद क्या है कि आप देख लीजिए कि एनुअल लेवल पे आपको क्या क्या चार्जेस लग रहे हैं, और आपको पता है कि आप साल भर में कितने तरह की ख़रीदारी करते हैं, आप ऑनलाइन कैसे शॉपिंग करते हैं, आप कितनी ट्रैवलिंग करते हैं, तो आप कहाँ कहाँ से फ़ायदा ले सकते हैं क्रेडिट कार्ड से। आप दोनों का मापदंड कर लीजिए, आप देख लीजिए वेटेज जिसका ज़्यादा आप वो कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से फ़ायदा उठा सकते हैं तो आप ले लीजिए, नहीं उठा सकते हैं तो मत लीजिए। इसके अलावा क्या है कि अगर आपको अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं होता है तब भी आपको क्रेडिट कार्ड नहीं रखना चाहिए। इससे बहुत घाटा होता है। होता यह है कि लोग एक्सपेंस ज़्यादा कर देते हैं और क्या होता है कि उनका इनकम कम होता है तो वो बैलेंस नहीं कर पाते हैं और वो डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। उसके अलावा क्या होता है कि क्रेडिट कार्ड के साथ एक और बड़ी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है लोगों की। लोग क्या होता है कि उनके पास पैसे होते भी हैं पर वो टाइम पे पेमेंट करना भूल जाते हैं। अब उसके लिए क्या है कि अगर आपकी ऐसी हैबिट है तो उसका कुछ सॉल्यूशन है। जैसे कि अगर आपका बैंक अकाउंट लिंक है तो आप बैंक से बात करके उसमें ऑटो डेबिट फैसिलिटी ले सकते हैं। उसके अलावा क्या है कि आप अलार्म्स लगा सकते हैं, रिमाइंडर्स लगा सकते हैं। उसके अलावा क्या है कि आप रेगुलर बेसिस पे आपको अपना बैंक का ये चेक करते रहना चाहिए, क्रेडिट कार्ड का हो या बैंकिंग हो, तो अगर वो आपके हैबिट में होता है तो आप नहीं भूलेंगे। तो ये सारी प्रैक्टिस की चीज़ें हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड मैंने दोनों वीडियो बनाया है ये आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।